Hello, good morning guys. This is Vansh Jain in front of you. So आपका स्वागत है आज की नेक्स्ट वीडियो में। और आज की नेक्स्ट वीडियो उन 2 क्वेश्चन से रिलेटेड है जो ज़्यादातर लोगों ने फ़ोन करके मुझसे पूछे। तो उसमें जो सेकंड क्वेश्चन था वो ऑलमोस्ट सेम था सबका, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था वो आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो मुझे ये पूछ रहे थे कि हम ग्रीटिंग्स को कैसे यूज़ करें, मीन्स हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, हम कैसे यूज़ करते हैं। तो वो मैं आपको बताऊँगा। जब भी हम किसी से मिलते हैं तब स्टार्टिंग में हम बोलते हैं हाउ डू यू डू, ठीक है। और हाउ डू यू डू का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसका नमस्ते भी होता है, पहली बार मिलते हैं तब भी हम यूज़ करते हैं, हाय हेलो का मतलब ये होता है। तो हाउ डू यू डू का रिप्लाई हम सेम ही देंगे, हाउ डू यू डू। क्या बोलेंगे? हाउ डू यू डू। थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर हाउ डू यू डू। ओके गुड। उसके बाद आप ये पूछोगे कि आप कैसे हो, हाउ आर यू। और इसको हम क्या बोलते हैं? हाउ आर यू। क्या बोलते हैं? हाउ आर यू, क्योंकि ब्रिटिश में ही होता है, आज सेंड हो जाता है, ठीक है। तुम क्या बोलेंगे? हाउ आर यू। वेरी गुड। और इसका रिप्लाई क्या आएगा? इसका रिप्लाई ज़्यादातर लोग बोलते हैं आई एम फाइन, जो कि हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज वी आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। तो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है तो वी विल नेवर एवर यूज आई एम फाइन। इज इट क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? आई एम, नया वर्ड जो बोला था मैंने आपको, जुबिलेंट। आई एम जुबिलेंट। जुबिलेंट मीन्स हैप्पी। वेरी गुड। सो आई एम जुबिलेंट या आई एम कूल। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। अभी आप जो वर्ड्स आपको आते हैं यूज करो, बट फाइन यूज नहीं करना। और इन वर्ड को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपसे आप फर्स्ट पर्सन हो, ठीक है। आपने सेकंड पर्सन से पूछा हाउ आर यू, तो सेकंड पर्सन ने ये रिप्लाई दिया आई एम जुबिलेंट। अब सेकंड पर्सन का ही नेक्स्ट जो होगा ग्रीटिंग होगा वो खुद आपसे पूछेगा, क्योंकि जब हम किसी को नमस्ते करते हैं उसके बाद हम पूछते हैं आप कैसे हो, वो कहते हैं बेटा ठीक हूँ, आप बताओ। तो कहते हो अंकल जी मैं भी ठीक हूँ, है ना। तो इसलिए सेकंड पर्सन ही दोबारा पूछेगा व्हाट अबाउट यू। क्या पूछेगा? व्हाट अबाउट यू। मतलब आपने फर्स्ट पर्सन ने सेकंड को पूछ लिया कि आप कैसे हो, तो सेकंड का भी फर्स्ट बनता है ना रिप्लाई देने के बाद कि हाँ भाई आप भी कैसे हो। तो क्या पूछेगा? व्हाट अबाउट यू, ठीक है। यहां बोल सकता है ये आपको एंड यू। क्या बोलेगा? इसको एंड नहीं बोलना, डी साइड हो जाएगा। क्या बोलेंगे? एंड यू, ठीक है, एंड यू। और इनसे पहले एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, थैंक यू। क्या वर्ड? थैंक यू। तो बोल सकते हैं जैसे लाइक मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, या आप ऐसे करो, आप मुझसे पूछो हाउ आर यू। ओके, आई एम जुबिलेंट, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। तो अब आप रिप्लाई दोगे। क्या रिप्लाई दोगे? अगर आप भी जुबिलेंट हो, अगर सेम आपने रिप्लाई देना है तो आप वर्ड यूज करोगे सेम हियर। क्या यूज करोगे? सेम हियर या मी टू। क्या बोलोगे? मी टू। 2 रिप्लाई के अलावा आप एक और रिप्लाई भी कर सकते हो अगर आपने सेम ही रिप्लाई देना है। आई एम ऑल्सो जुबिलेंट। क्या बोलोगे? आई एम ऑल्सो जुबिलेंट। बट याद रखना आई नहीं बोलना, आई एम ऑल्सो जुबिलेंट, नो, आई एम, आई एम। तो आप शॉर्ट में भी बोल सकते हो फलों का राजा कौन है? आम। कौन है? आम। तो आम जुबिलेंट। क्या बोलोगे? आम जुबिलेंट। वेरी गुड। उसके बाद जब आपकी बात हो रही है, ये सारे यूज कर लिए, आपकी बात हुई है, लास्ट में जब आप घर जाते हो या डिस्पर्स होते हो तब आप वर्ड यूज कर सकते हो। ज़्यादातर आप यूज करते हो बाय बाय, बट आप यूज कर सकते हो। अब प्लस को क्या बोलते हैं हम? प्लस को मैथमेटिक्स में आता है ना, ये प्लस क्या आता है, वैसे क्या बोलते हैं प्लस को? वेरी गुड, एडिशन। लेकिन शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? ऐड। तो ऐड, सेकंड पर्सन कौन है हमारा? यू। कौन है? यू। प्लस को हम क्या बोलते हैं? ऐड। सेकंड पर्सन कौन है? यू। तो क्या बना? एड यू। क्या बना? एड यू। तो एड यू का मतलब होता है टाटा बाय बाय। जब भी आप डिस्पर्स होंगे तो आप बोल सकते हो, मतलब अपने घर जा रहे होंगे तो आप बोल सकते हो ओके फ्रेंड्स एड यू। तो एड यू मीन्स टाटा बाय बाय, और रिप्लाई वही सेम, या तो एड यू बोल दो या सेम हियर या मी टू। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब इसी का ही सेकंड पार्ट, ये लिख लिया होगा आपने शायद, या आप फोटो क्लिक कर लेना इसकी पहले। इसी का सेकंड पार्ट, जनरली लोग बोलते हैं कि सर हमें ये बताओ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग
इवनिंग और गुड नाइट कब बोलते हैं? तो आपको बता रहा हूं हम गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं। गुड मॉर्निंग कितने बजे तक यूज होता है? 11:59, मतलब इज गोना बी 12। तो 11:59 तक आप गुड मॉर्निंग यूज कर सकते हो। जैसे ही 12 बजेंगे, दोपहर के 12 बजेंगे, तब आप गुड आफ्टरनून, हम जनरली यूज करते हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून यूज नहीं करोगे। 12 बजते ही आप गुड नून यूज करोगे। क्या यूज करोगे? गुड नून। 12 बजे आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो वहां पर टाइमिंग लिखा होता है 8 AM टू नून, मतलब डॉक्टर से मिलने का समय क्या है? 8 बजे से लेकर 12 बजे। नून मतलब 12। तो जैसे ही दोपहर के 12 बजते क्या बोलेंगे? गुड नून। 12 के बाद हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून। क्या बोलते हैं? बट जनरली लोग उसको बोलते हैं गुड आफ्टरनून, नहीं गुड आफ्टरनून। ठीक है, क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून। ओके, इसमें आर नहीं बोला जाता, गुड आफ्टरनून। अब उसके बाद गुड आफ्टरनून कब तक चलेगा हमारा? कोई बता सकते हैं? गुड आफ्टरनून दो लैंग्वेज होती है, ब्रिटिश और अमेरिकन। ठीक है, तो दोनों अलग अलग वे में यूज करते हैं। कोई 4 बजे तक यूज करता है गुड आफ्टरनून, और कोई यूज हाँ यस गुड आफ्टरनून, कोई 4 बजे तक यूज करता है, और कोई यूज करता है कितने बजे तक? 5 बजे तक। ठीक है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, 4 या 5, लेकिन ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं 4 बजे तक। ठीक है, तो 4 बजे तक हम क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, 4 बजे तक आप यूज कर सकते हो गुड आफ्टरनून। उसके बाद गुड इवनिंग, राइट? इसके बाद गुड आफ्टरनून के बाद गुड इवनिंग आएगा। गुड इवनिंग कब तक हम यूज कर सकते हैं? गुड इवनिंग हम जब तक आप सोने नहीं जाते, ठीक है, तब तक आप गुड इवनिंग ही यूज करोगे। चाहे वो 8 बजे रात के, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, आप गुड इवनिंग ही यूज करोगे। तो जैसे ही आप सोने जाते हो तो सोने से पहले जब आप डिस्पर्स होते हो, आप जाओगे आप, तब आप बोल सकते हो गुड नाइट। क्या बोल सकते हो? गुड नाइट। आपने मूवीज में देखा होगा कि सारे के सारे एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है, पार्क के अंदर या गार्डन में। तो जैसे ही अब एक देखता है हाँ अभी लेट हो गए, चलो, अब वो उठ के जाता है तो बोलता है गुड नाइट, तो वो गुड नाइट वर्ड यूज करता है। ठीक है, गुड नाइट जनरल लोग बोलते हैं कि रात को ही यूज करते हैं, सोने से पहले जब आप जाते हो तब क्या यूज करोगे? गुड नाइट। लेकिन गुड नाइट हम मॉर्निंग में, आफ्टरनून, इवनिंग में भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? सपोज मैं आपसे मिलने आया, ठीक है, मैं आपसे मिला, अब मैं आपके पास आया 10 बजे सुबह और 11 बजे तक हमारी एक घंटा मीटिंग चली। अब मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। अगर हमें पता है, जस्ट सपोज आप हिसार में हो, मैं आपके पास हिसार मिलने आया, ठीक है, 11 बजे मैं वापस आया, तो आने से पहले मैं आपको गुड नाइट बोल सकता हूँ, क्योंकि आज के दिन हमने दोबारा नहीं मिलना, तब आप गुड नाइट वर्ड यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ हम दोबारा भी मिल सकते हैं, तब गुड नाइट वर्ड यूज नहीं होगा। अगर आपको लगे कि हाँ हम 11 बजे के बाद आप नहीं मिलेंगे, तब आप यूज कर सकते हो गुड नाइट। इज दैट क्लियर? सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम हाउ डिड यू, हाउ आर यू कैसे यूज करते हैं, और जो हमारा ईच ऑफ डे टाइम होता है, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, इसको इवनिंग भी बोलते हैं लोग, इवनिंग की जगह पे इवनिंग भी बोलते हैं, गुड इवनिंग, ठीक है, और इवनिंग और नाइट, ये हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, थैंक यू फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कि आपने पूछा मुझसे, और पूछते भी रहना जब जब आपको कोई डाउट हो। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था, जनरली लोगों का सेम था, कि हम इंग्लिश को कैसे बोले, कि सबसे हमारी प्रॉब्लम क्या आती है कि इंग्लिश हम कैसे सीखें, कैसे बोले, प्रैक्टिस कैसे करें, और अच्छी इंग्लिश कैसे बोले। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहली क्या हो सकता है, गैस कर सकते हो? पहली है ग्रामर। ज़्यादातर ये बोलते हैं कि हमें ग्रामर आनी चाहिए, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा ये बोलते हैं वोकैबुलरी, तो दूसरा ये बोलते हैं कि वोकैब आपको आनी चाहिए, वर्ड्स आने चाहिए, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए इन 2 चीज़ों की जरूरत है, बट अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ग्रामर को ना हम बोलते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन,
सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन, मतलब आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, कैसे बनाते हैं। दूसरा यूज करेंगे हम वोकैब। दूसरा क्या है, वोकैब। पहला आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, दूसरा वोकैब। अब आप सोच रहे होंगे यार मैं मतलब जो आंसर है वो बोर्ड पे क्यों लिखते। अब सब कुछ अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आपका ध्यान हट जाएगा और किस पे चला जाएगा, बोर्ड पे। और मैंने आपको वो क्या बोला था, इंग्लिश सीखने से पहले आपको अपनी स्ट्रॉन्ग क्या करनी होगी, लिसनिंग पावर। पहला हमारा मॉड्यूल कौन सा है, लिसनिंग पावर, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा राइटिंग और फोर्थ वन रीडिंग, ठीक है। तो पहले हम सुनेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं आप लिख सकते हो बाद में, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले सुनना है अटेंशन के साथ कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो पहला है सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस का फॉर्मेट, मतलब कैसे सेंटेंस बनता है। दूसरा वोकैबुलरी, ठीक है। दूसरा क्या है, वोकैबुलरी, मतलब नेक्स्ट आपका स्टेप होगा वोकैबुलरी, वोकैब आपको आनी चाहिए। थर्ड वन क्या हो सकता है, थर्ड वन ये है कि आपको फ्रेजल वर्ब्स आने चाहिए। क्या आनी चाहिए, फ्रेजल वर्ब्स। इंग्लिश बोलने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सेंटेंस फॉर्मेशन और वोकैबुलरी। लेकिन अच्छी और इंप्रेसिव इंग्लिश बोलने के लिए हमें चार चीज़ों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट सेंटेंस फॉर्मेशन, अनदर वन इज, सेकेंड वन इज वोकैबुलरी, थर्ड वन इज फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स कैसे, किस टाइप की, वो बताता हूँ। लाइक जैसे एक फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ, ठीक है। कॉल का मतलब बुलाना होता है, ऑफ आपको पता ही है, ऑन ऑफ, ठीक है। ऑफ और भी जगह यूज होता है। तो अगर ये बात ये है, क्या है हमारा वर्ब और ये है प्रेपोजिशन, तो ये दोनों मिलकर क्या बनती है, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। अब अगर हम इस फ्रेजल वर्ब को यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर तो हमारा सेंटेंस बड़ा खूबसूरत सा बन जाता है। लाइक मैं कहता हूं, इफ टुमारो यू डोंट कम इन माई क्लास देन क्लास विल बी कॉल्ड ऑफ। क्लास विल बी कॉल्ड ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब हो गया कैंसल। क्या हो गया, कैंसल। तो कॉल ऑफ का मतलब कैंसल होता है, ठीक है। तो अब कैंसल वर्ड यूज करोगे तो वो तो ऑर्डिनरी हो गया। तो हमने बनना क्या है, वी वांट टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो हमने कॉल ऑफ को यूज करना है और कैंसिल को यूज नहीं करना, ठीक है। फोर्थ वन फ्रेजल वर्ब होगी। फोर्थ वन क्या हो सकता है, दैट कॉल इडियम्स। क्या हो सकता है, इडियम्स, ठीक है। अब इडियम्स क्या होते हैं, आपने सोचोगे यार ये तो बचपन में करते आए इडियम्स, ठीक है, एक तीर से दो निशाने, ये वो ऐसा। बट इडियम्स के बिना आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव नहीं होगी, आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे प्रॉपर, ठीक है। इडियम्स की जरूरत होती है। हर मूवी में आजकल इडियम्स यूज़ किए जाते हैं। वेब सीरीज देखोगे बहुत इडियम्स यूज़ होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स बहुत यूज़ होती है, ठीक है। अगर आप ज़्यादातर लोग देखें ज़्यादा इंग्लिश में बात करते हैं वो इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स बहुत यूज़ करते हैं। अब लाइक मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। क्या, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब ये फैसला आपके हाथ में है, ये इडियम है। इज इट क्लियर। अब ये इडियम आप अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में ऐड करोगे तो आप खुद को, आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ काफ़ी अच्छा सेंटेंस लग रहा है बोलने में, ठीक है। लाइक एग्जांपल में, वैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पहला हम सेंटेंस फॉर्मेशन, वोकैब, फ्रेजल वर्ब और इडियम्स, इन चारों का मिक्सचर, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ, इफ यू डोंट स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मी you can never improve yourself, and if you don't pay attention then I will call off your class. I will call off your class. Now the ball is in your court. Now the ball is in your court. अब ये फैसला आपके हाथ में। तो चार चीज़ों को मिलाकर बनती है हमारी एक खूबसूरत इंग्लिश। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया सभी को, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको ये मिल गया। फर्स्ट पॉइंट इसका कि हमें इंग्लिश बोलने में क्या प्रॉब्लम होगी, कैसे कैसे। पहला ये कि इनको आप अगर इम्प्रूव करोगे तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि हम इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे बोले, उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन चारों को यूज़ करके आप इंग्लिश को यूज़ करें। दूसरा पॉइंट आपका ये है
कि आप ग्रामर को फॉलो ना करें। जैसे ही आप ग्रामर को फॉलो करोगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, ठीक है। आप प्रेपोजिशन में घुसे रहोगे, आर्टिकल में कहाँ क्या यूज़ हो रहा है तो उसमें ज़्यादा रहोगे तो वो नहीं बोल पाओगे। 3 चीज़ें होती है इसकी इंग्लिश बोलने के लिए। पहला कि हमें इन्वायरमेंट मिलना चाहिए इंग्लिश का। दूसरा कि यू हैव टू क्रिएट इन्वायरमेंट। तीसरा कि आपको सीखनी पड़ेगी। पहला जो था क्या था, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट कहाँ मिलेगा? अगर हम कोई ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ चल ही इंग्लिश रही है, वो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट है उस चीज़ का, ठीक है। वहाँ पर हमने बोलनी ही क्या है, इंग्लिश है और कोई लैंग्वेज। अगर हम बोलते भी हैं तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगी, तो हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, वो धीरे धीरे इंप्रूव अपने आप हो जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट था आपका वो तो ये है इन्वायरमेंट, वो यहाँ पर तो हमें बहुत मुश्किल से मिलेगा। दूसरा क्या था, क्रिएट इन्वायरमेंट, मतलब आप खुद इंग्लिश में बात करो, सामने वाला भी आपसे इंग्लिश में बात करेगा। बट यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि आप ये सोचते हो कि सामने वाला क्या सोचेगा, ठीक है। तो यहाँ बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन ये ऐसे नहीं कि नहीं कर पाओगे, आप कर सकते हो, यू कैन डू, बट यू विल हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू विल नेवर थिंक अबाउट एनीवन। तो आपने अपने बारे में सोचना है कि ठीक है मैंने करना ही करना है। तीसरा कि आप इंग्लिश सीखो, आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते तो तीसरा बिना बेसिक को इम्प्रूव किए इंग्लिश में दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। तो बेसिक क्लियर आपका होना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल बोले तो कि आपको टेंस टून्स ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, लेकिन विदाउट वे ऑफ टेंसेस। अगर आपको वही चीज़ आती है, चुका चका चिकी ता तेती, ठीक है, फिर तो आप में इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाली जल्दी से, क्योंकि पजल उसी में जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको खुद इम्प्रूव करने के लिए पहले बेसिक को सीखो। दूसरा, आप इन्वायरमेंट क्रिएट करना भी सीख जाओगे। जब आपके अंदर एक पावर आ गई कि हाँ कि मैं अब बोल सकता हूँ, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट है थोड़ी सी, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे सेकंड स्टेप आपका अपने आप ऑटोमेटिक आप कैच करोगे, आप ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट को क्रिएट कर पाओगे। और उसके क्या पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लेटर में बताऊँगा कि आप इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करें, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को फॉलो करें और ये मत समझे कि सामने वाला मेरा जो फ्रेंड है वो मुझे कंपनी देगा तभी मैं इंग्लिश में बात कर पाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है सभी के सभी दोस्त आपको कंपनी देंगे, जरूरी नहीं है कि सभी के सभी दोस्त आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, उसमें से कुछ हो सकते हैं। अब कुछ को ढूंढने के चक्कर में हम अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने आप से इंग्लिश बोलना सीखो, शीशे के सामने बोलो। बड़े से बड़ा मोटिवेटर भी ये बोलता है कि शीशे के सामने, इवन आई यूज्ड टू डू, मैं भी किया करता था, मैंने भी शीशे के सामने बहुत बोला, ठीक है, इंग्लिश को, तो मैंने बहुत इंप्रूवमेंट अपने अंदर लेकर आया। तो इसलिए शीशे के सामने आप यूज़ करो इसको। और नेक्स्ट ये है कि आप बिलीव मत करो किसी पे कि वो आपकी हेल्प करेगा, आपको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वो आपको मोटिवेट करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं हर दाग दाग नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। हर दाग दाग नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो दिल मिलने की बात है प्यारे, नहीं तो 7 फेरों में भी सच्चा प्यार नहीं होता। सो थैंक यू गाइस, आपको समझ में आ गई। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि हम ग्रीटिंग्स को कैसे यूज़ करें, सेकंड था हम इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें। वो दोनों को मैंने आपको आंसर्स दे दिए हैं। और भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज भी सेंड कर सकते हो। सो थैंक यू, टेक केयर, एड यू।